और भारत अपने डिविडेंड में है। भारत के पास समझिए वो ईश्वर का बोनांजा है। एग्जाम्पल नंबर 1, भारत का जो मीडियन एज है वो 28 ईयर्स है। अमेरिका का मीडियन एज 39 ईयर्स है। रूस का भी एजिंग प्रॉब्लम हो रहा है, जापान में तो एजिंग है, यूरोप भी एजिंग प्रॉब्लम से गुजर रहा है और चाइना भी गुजर रहा है। तो भारत के पास एक बहुत जबरदस्त बोनांजा, ईश्वरीय बोनांजा है कि हमारी पूरी आबादी लगभग लगभग युवा है और मीडियन एज 28 ईयर्स का है, 28 साल का है। और ये जो आबादी है ये स्किलफुल भी है, विजनरी भी हो रही है, ज्ञान भी है, स्किल भी है और इच्छा शक्ति भी है। तो ये कुछ भी कर सकती है। इससे पूरी दुनिया डर गई है और खासतौर से अमेरिकन डरे हुए हैं। हमारा जो सॉफ्ट पावर है वो टेक्नोलॉजिकल जो इनोवेशन है, रिसर्च, इनोवेशन और फिर मैन्युफैक्चरिंग, इस सब में हम आगे बढ़ रहे हैं। हॉलीवुड की मूवी के कम बजट में हमने मंगलयान बना लिया 489 करोड़ में। अब ये डर सताने लगा है। अभी पिछले कुछ वर्षों से रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया। बहुत सारे साइंटिस्ट भारत की तरफ लौट रहे हैं। और जब पूर्व में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, मैंने जब उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि लगभग 200 साइंटिस्ट भारत का रुख कर चुके हैं, वापस आ चुके हैं अमेरिका से। और बड़ी बड़ी जगहों पर वो साइंटिस्ट थे, नासा जैसी जगहों पे वो काम कर रहे थे, वो भारत लौट चुके हैं। भारत ना तो वॉर में इन्वॉल्व हो रहा है, भारत ना तो किसी को आंख दिखा रहा है। भारत बहुत साइलेंटली विकास के रास्ते पर अग्रसर है। हमारे इंजीनियर्स बहुत शानदार काम कर रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह थी कि अब तक हमारे कुछ सो कॉल्ड व्यवसायियों ने, जिसको मैं बार बार कहता था, ये जो विप्रो है या जो इन्फोसिस है, ये जो टीसीएस है, ये भारत की सेवा नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये अमेरिकन की सेवा कर रहे हैं, आउटसोर्सिंग कंपनी बन के रह गए हैं। इन्होंने हमारे इंजीनियर्स को ऑपरेटर बना दिया है। अब मोदी ने वही प्रहार कर दिया। मोदी ने कह दिया कि नहीं, हम अगर इंजीनियर हैं तो सिंपल ऑपरेटर की तरह काम नहीं करेंगे। हम उसके लिए कंड्यूसिव वातावरण का निर्माण करेंगे। हम अपने यहां रिसर्च इनोवेशन को आगे बढ़ाएंगे और उसके आधार पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, 6 सेमीकंडक्टर यूनिट की हरी झंडी उन्होंने दे दी। अब ये सेमीकंडक्टर का क्या प्रयोग होता है आपको मालूम है। अब चिप हम बाहर से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम सारे चिप का निर्माण भारत में करेंगे। अमेरिका को डर है टेस्ला, एप्पल, गूगल, अमेजॉन, एडोबी, ये सारी आईबीएम, ये सारी कंपनियां भारत के बहुत बड़े टैलेंट पर टिका हुआ है। और वो जो सिलिकॉन वैली अमेरिका का है, वो एक दिन में खाली हो सकता है अगर भारतीयों ने ये फैसला ले लिया कि हमें अपने वतन लौटना है। थोड़ा कमी इनकम होगा, लेकिन हम अपने वतन में लौट करके वहां मैन्युफैक्चरिंग का काम करेंगे, वहां रिसर्च का काम करेंगे, वहां इनोवेशन का काम करेंगे। मोदी ने कमर कस ली और कल लाल किले के प्राचीर से कह दिया कि आपको हम कंड्यूसिव एनवायरनमेंट देंगे, आप वापस आइए। कंड्यूसिव एनवायरनमेंट का क्या मतलब हुआ? आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रबंधन करके हम देंगे। अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, ये सब हम आपको मुहैया कराएंगे। आप एक प्रकार से वापस आइए। ये नहीं कहा कि सिलिकॉन वैली को छोड़ करके चले आइए, लेकिन उन्होंने साफ भारतीय नौजवानों को चुनौती दे दिया कि आप आगे आइए।
ये आपके लिए बहुत ही बड़े अवसर का युग है। इसे पहचानिए। आप अपनी युवा शक्ति और अपने इंटेलेक्ट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं और उस दोनों के सहारे दुनिया पर राज कर सकते हैं। इतना शानदार डिप्लोमेसी भारत की, बहुत जबरदस्त। ऐसा धोबी पछाड़ जो किसी नेता ने सोचा नहीं होगा। ट्रंप को अपेक्षा थी कि मोदी बहुत हमारे झांसे में आ जाएंगे, कुछ बयानबाजी कर देंगे, कुछ ये बोल देंगे कि हम किसी के सामने झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। मोदी ने कहा वही बात, भाषा अलग चुना, शब्दावली अलग चुनी। और मोदी बहुत फर्म है, मोदी बहुत डिटरमिन्ड है कि अब हम दुनिया की भाषा सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब जिन कंपनियों का मैंने जिक्र किया, वो सारी कंपनी भारतीय टैलेंट पर डिपेंडेंट है। और ये यूं ही नहीं था